अपने घर में, अपने समाज में, ये सब ठीक होंगे एक दिन। आज की स्थिति में समझ रहा हूं परेशानियों भरी है, लेकिन विश्वास करो कि कल अपना समय आएगा मेरे प्यारे दोस्त, निश्चित रूप से आएगा। दुनिया जो आज कहते तू नहीं कर सकता, कल वही कहेंगे हमें हमें तुम पर भरोसा था। ये दुनिया भी अपनी होगी, इस दुनिया में भी अपनी बात मानी जाएगी। बस समय आएगा मेरे प्यारे गुड्डा, मेहनत करते रहो, मेहनत नहीं रुकनी चाहिए, मेहनत के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। माता पिता से कह दो कि चिंता मत करो, बस कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों की बात है, सब कुछ ठीक कर देंगे। ऐसा कोई काम नहीं है जो तू खुद नहीं कर सकता, तेनू किसी दी मदद की जरूरत नहीं है। जे वाहिगुरु ने सबनू एक जैसा बनाना होता तो फिर इतने सारे अलग अलग बंदे बनाता क्यों? जिनके ख्वाब ऊंचे होते हैं, जिनके कभी दोस्तों गांव में कोई सरकारी नौकरी नहीं लगी है, अगर वो बच्चा तैयारी कर रहा है सरकारी नौकरी की, तो यकीन मानना ख्वाब जिनके ऊंचे होते हैं, करना इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। ये जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, हौसला सबका अलग। भी जो इग्नोर करके गया है, शक्ल याद रखिएगा उसकी। अभी जो नीचा दिखा के गया है उसकी शक्ल याद रखिएगा। अपना वक्त आएगा ना भाई, ये व्हाट्सएप पे इनके मैसेजेस पड़े रहेंगे, सीन नहीं करेंगे अपन। इतना टाइम आएगा भाई। जब तुम फर्स्ट रैंक आए हो और मुस्कुरा रहे हो, उस मुस्कुराहट की कोई कीमत नहीं। तुम हार गए और मुस्कुरा रहे हो, बहुत कीमती मुस्कुराहट है वो। सिर्फ 6 महीने सब कुछ छोड़ दे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तेरे दोस्त, सब कुछ भूल जा, एक कमरे के अंदर कैद हो जा और केवल समय अपने गोल को दे। हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, शायद इस 6 महीने के दौरान तेरी लैला, तेरे मजनू तेरी जिंदगी से चले जाए, तेरे दोस्त तेरी जिंदगी से चले जाए, शायद रिश्तेदार तुझे पागल समझने लगे। बट एक बात याद रखना, जब उन 6 महीने के बाद तू उस कमरे से बाहर निकलेगा विद सक्सेस, जब सब वापिस, हर एक इंसान तो गया था ना तेरी जिंदगी से, हर एक इंसान वापिस आएगा, इस बात पे याद। और अपने बहन की शादी जब भी करना ना, तो एक चीज जरूर देखना, शराब वराब ना पीता। ये एक ऐसा ऐप है जो जल्दी छूटता ही नहीं है, बहुत खराब चीज हो जाता है। पी के आएगा, गुस्सा उतार देगा उसके ऊपर, बिना मतलब गाली गलौज करेगा। और आप लोग भी सब चीजों से बच के रहिएगा। गरीबी आज नहीं तो कल दूर हो जाएगी, समझ गए कि नहीं? लेकिन अगर एक अच्छा इंसान नहीं मिला ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी जीवन में। जिस दिन आपको डर लगने लगेगा ना कि बहुत पढ़ना है, समझिए कि आप सफलता के रास्ते में। जिस दिन डर नहीं लगेगा ना आपको, अरे हो जाएगा मेरा, आप भी जाएंगे होलसेल में। क्योंकि सफलता इतना कठिन परिश्रम मांगती है कि अच्छा इंसान डर जाता है। जीवन में याद रखिएगा, रेस इतनी रखिए जिंदगी की रफ्तार ऐसे, 1 साल की कड़ी मेहनत आपको बाकी समाज से 5 साल आगे लेके चला जाएगा। लेकिन यही 1 साल में अगर आपने मेहनत नहीं किया तो इतने पीछे जाएंगे कि रेस में फिर कभी आप आगे नहीं आ पाएंगे। तो ये जीवन बड़ा अनमोल होता है। विद्यार्थी जीवन ऐसा जीवन है तो जो आपको बाकियों से अलग कर देता है। इस उम्र में अगर आप समय को गंवाते हैं तो आप कहिए कि आप अमृत से अपना पांव धुल रहे हैं। और आप लोग उन खुशनसीब में हैं जिनके माँ बाप इतने सक्षम हैं जो यहाँ पढ़ने के लिए भेजे, वरना आप उनसे पूछिए जिनके माँ बाप नहीं पढ़ा पाते हैं। और आज के वक्त में शिक्षा इतनी जरूरी हो गई है, जैसे जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरत हो ना, एजुकेशन की जरूरत उस तरह से होने लगी है। अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है, समझा गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। ज्यादा महत्वपूर्ण है डिसिप्लिन, ध्यान रखिएगा। मोटिवेशन का ग्राफ ऐसा होता है, फिर ऐसे नीचे आता है धीरे धीरे। डिसिप्लिन ऐसे रहता है, और डिसिप्लिन वाला व्यक्ति हमेशा मोटिवेशन वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल होगा, ये मान के चलिए। सबसे अच्छा क्या है? मोटिवेशन विद डिसिप्लिन। तो कोशिश कीजिए कि नसीब पे ना छोड़िए, अपने भरोसे कीजिए। अगर आपको अपना जीवन किसी एक इंसान के लिए जीना है तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स के लिए जिए। 24 घंटे आपके लिए सोचने वाले, 24 घंटे आपके लिए काम करने वाले इस दुनिया में सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं। अपने पेरेंट्स को बूढ़ा होने से पहले उनका जो छाती है ना, वो गर्व से फुला दीजिए कि जिस दिन आपके पिताजी बूढ़े हो ना, भले ही हो सकता हो आपके पिताजी ने आपको साइकिल दिलाई हो, बहुत ही मुश्किल से आपको बाइक दिलाई हो, आप ये इंश्योर करिएगा कि जिस दिन आपके पिताजी बूढ़े हो रहे हो ना, आप उनके लिए कार लेके जरूर आ जाओ। हो सकता हो आपके पिताजी ने आपको बस से ट्रैवल कराया हो, ट्रेन से ट्रैवल कराया हो, आप ये इंश्योर करिएगा जिस दिन वो बूढ़े हो ना, आप उनको एरोप्लेन में जरूर ट्रैवल कराओ। आप गौर करना, एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए गोली खा लेता है। आप एक सहेली दूसरे सहेली के लिए कमा थोड़े ही गए, वो सहेली पिटाएगी तो भाग जाओगी लोग।
वो नहीं भागेगा। स्टूडेंट लाइफ में हम लोग भी थे, कोई दोस्त को कैसे कुछ बोल देगा, सही गलत मतलब नहीं, दोस्त मतलब दोस्त। भारत में अटूट रिश्ता है एक भाई और एक बहन का। और आज भी देखिएगा लड़की लोगों को भी आपके ससुराल में चाहे जितना दिक्कत हो, आप अपने पापा से कहिएगा तो पापा समझाएंगे, मम्मी से कहिएगा मम्मी समझाएंगे, लेकिन एक बार अपने भाई से कहिएगा कि भाई बड़ी दिक्कत होता है, वो समझाएगा नहीं, मोटरसाइकिल उठाएगा चल आएगा घर, क्या हो काहे दिक्कत हो रहा है, हमारी बहनिया को नौकर समझे, वो चल आएगा, वही नहीं देखेगा समझाने वाला। आप भले एक साल लेट से तैयारी करो, लेकिन एक साल लापरवाही मत करो। अपने आप से आज पूछ लो, अगर मन भटक रहा है इधर उधर, तो हम कहते हैं कि एक साल तुम देर से ही चालू करो, लेकिन बीच से मत लौटो, क्योंकि आधे रास्ते से लौटने से बेहतर है कि उसी रास्ते पे आगे चल दो, क्योंकि उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। लौट के आओगे तो खाली हाथ रहोगे, चल जाओगे तो मंजिल मिलेगी यहाँ पर। और बिजनेसमैन इन सब की मेंटेलिटी है कि भैया अमीर बनना है तो कमाना पड़ेगा, कमाइए के कोई भी अमीर बन सकता है। और हम लोग क्यों है कि बचा के अमीर बनेंगे, बचा के कहां से अमीर बनेंगे? आप 5 लाख कमाएंगे, 5 लाख बचा लेंगे तो अमीर थोड़े हो जाएंगे। अमीर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। वो बिजनेस करते हैं लोग, हमारे यहाँ बिजनेसमैन वाले को कोई वैल्यू नहीं होता है, बिजनेसमैन वाले को हीन नजर से देखता है, बिजनेसमैन है। आपको नौकरी करेगा ना, वाह सरकारी नौकरी। सबसे जरूरी चीज होती है इंसान दूसरे की इज्जत करने वाला है कि नहीं। इज्जत से अगर कोई सूखी रोटी खिलाएगा ना, खाने में अच्छा लगता है। महल में बैठा के ताना दे के सोच रहा खाना के लिए, भाड़ में जो रख ले अपना महल, भाग यहाँ से। अब हमारे लिए कभी जाति धर्म ये सब चीजों से नहीं, हमारे लिए हम समाज का हम रियल चेहरा देख चुके हैं बबुआ। इस समाज में आज भी दुइये को जाती है, अमीर और गरीब की। समझ में आया कि नहीं आ गया? जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग स्टेटस देखना पसंद करते हैं। कोई भी चीज को अगर आप सुंदर बनाइएगा तो टाइम लग जाता है। अब हम सब लोग को शरीर की पूरी संरचना निर्माण करने में भगवान के पास कुल 9 महीने ही समय होते हैं शरीर बनने में हम लोग के। अब वही जिसको सुंदर बनाता है भगवान, मान के जिस महिला को खूब सुंदर बनाएगा, टाइम लगेगा तो कुछ ना कुछ छूटेगा, दिमाग में छूट जाता है। कि अपने आंसुओं को बचा कर रखना ए पार्थ, कि अपने आंसुओं को बचा कर रखना ए पार्थ, रोएंगे उस दिन जिस दिन सफल होंगे। ये वीडियो आप जरूर अपने पेरेंट्स को दिखाइएगा। कुछ पेरेंट्स मैंने देखा है ऐसे होते हैं कि एक तो बोलेंगे कि देखो मैंने तुमको बैच दिला दिया, आप पढ़ाई करो, अब क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहा है, ये देखो मैंने तुमको लैपटॉप भी दिला दिया, अब क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहा है। उसके बाद दिन भर बैठ के घर के काम पढ़ाते रहेंगे कि बेटा एक काम करो, ये कर दो। 4 गेस्ट को घर में बुलाएंगे, हंसी मजाक, और बच्चे के पढ़ने का रूम भी नहीं है, वहीं बच्चा बैठा है, फिर उसे कह रहे हैं आओ मेहमान से मिलो, बात करो। जब परिवार सपोर्ट करता है तो इंसान दुनिया की कोई भी लड़ाई लड़ सकता है, और इंसान अपनों से ही जीतता है, अपनों से ही हारता है। अपने पेरेंट्स को जरूर ये चीज दिखाएगा कि फैमिली सपोर्ट किसी भी इंसान के ऊपर जाने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तुम मेहनत कर रहे हो तो हारोगे नहीं। हमने मेहनत किया, कहाँ बेकार गया। लोग कहते हैं यार तैयारी करेंगे सिलेक्शन नहीं होगा, तो तुम्हारी विद्या थोड़ी तुमसे छिन जाएगी। ये जितने लोग डर रहे हैं ये वो लोग हैं जिनकी तैयारी ठीक से है ही नहीं, वरना एजुकेशन कभी बेकार जाएगी। जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए कि जो बोले हैं, जो ठाने हैं वो कर लेंगे। यहाँ पर हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम। तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। एकदम मिसाल बनिए, ठोकरें आएंगी, लगेगी ठोकरें, उसी को ठोकर लगती है जो चलता है, और ठोकर नहीं लगेगी तो नहीं आगे बढ़ सकते हैं। कामचोरों से तो इंडिया परेशान है, जो कुछ नहीं करता वो भी संडे को आराम करता है। अरे तुम्हें लिए कोची का संडे यार। कोई तुमसे पूछा गोवा चलोगे, तुमने कहा पैसा नहीं है। अरे उधर हम खर्चा कर रहे हैं, तब चलो। अब तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? पैसा इनका खर्चा होगा, और तुम्हारा समय जा रहा है। समय, जो लोग समय और श्वास को कीमती नहीं मानते वो मजदूर होते हैं।